18-20 साल का बच्चा जा रहा है जो कि 30-35 साल में PR मिल गई, उसको सिटीजनशिप हो गई है। इस प्रोसेस में उसने भी नहीं सोचा और घर वालों ने भी उसकी शादी करवाने का नहीं सोचा। अब जब सिटीजनशिप वगैरह हो गई, चलो नहीं भी हुई है, अब उसने शादी का सोचा। अब ना उसको आ रहे हैं बेस्ट रिश्ते, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट या ऑस्ट्रेलियन PR, अरे PR नहीं भी है, स्टूडेंट वीजा भी ऑस्ट्रेलिया है, चाहे अमेरिका का कुछ भी लगा लें, मतलब अमेरिका हो, UK हो, ऑस्ट्रेलिया की DP लगा ली तो रिश्ते आ गए, बात खत्म। पीछे वो ओपरा हाउस आ गया, बात खत्म। अब दोनों तरफ से मसले हैं। उनका मसला ये है कि उन्होंने बड़े सब्ज बाग दिखाए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बैंक में जॉब करता हूँ मैं और एक अच्छी पोजीशन पे, बैंक के टॉप लेवल पे हूँ मैं। उन्होंने नहीं भी कहा होगा, उनकी वालदा ने यहाँ पे शोर किया हुआ था। अब ये जो खातून है, इनको किसी तरह बाहर निकलना था। ये कह रही है भाई अगर बुरा भी निकलेगा ना तो यहाँ भी अगर बुरा मिल सकता है तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, बंदा तो शादी के बाद ही पता चलता है, ठीक है। तो उससे अगर रोना ही है ऑस्ट्रेलिया जाके रो लो, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट ये होता है। अब उनका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मेरे पास, मैं ऑस्ट्रेलिया में, मुझे बुलाना है और वो मैं बैंक में टॉप लेवल पे जॉब करता हूँ। अब जब ये वहाँ पहुँचती हैं पता चलता है वो टॉप लेवल पे सिक्योरिटी की जॉब कर रहा था 12 घंटे की, ठीक है। वो सुबह 6 बजे जाता है, रात 6 बजे वापस आता है, या रात 6 से सुबह 6 की जॉब कर रहा है वो। 7 दिन जॉब कर रहा है वो, क्योंकि उसको अपने घर के खर्चात देखने हैं, जो यहाँ पे उसने ज़मीनें ली हुई हैं उसके खर्चे देखने हैं, उसकी अलग प्लानिंग्स हैं। अब ये जब 6 दिन 7 दिन काम कर रहा है, इसकी तो पूरी दुनिया उलट गई। ये तो कुछ और इमेजिन करके गई थी, मैं गाड़ियों में घूमूंगी, मैं यहाँ जाऊँगी, ये जाऊँगी, वो जाऊँगी। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होते हैं। प्लस अब वो वहाँ वाला जो बंदा है वो भी अलग लेवल पे, मैंने तुम्हें ऑस्ट्रेलिया बुलाया है, मैं तुम्हारी औकात थी कि मैं तुम्हें यहाँ लेके आऊँ। वो ये कह रही है कि तुम तो पागल आदमी हो, तुम समझती थी कि तुम तो गाड़ी ये चलाते हो, कैमरी है, कैमरी तो पता चला यहाँ पे टैक्सीज में चलती है। तो यहाँ से अनबन शुरू होती है और वो अनबन जो है हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो रिश्ते टूट रहे हैं, शादियाँ टूट रही हैं उसके अंदर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में तलाकें बढ़ रही हैं पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी कम्युनिटी की रोज केस बढ़ते जा रहे हैं। और अगला केस फिर वहाँ पे सोने पे सुहागा, शायद इस चीज़ पे मुझे बहुत बैकलैश भी आ सकता है। हमारी कुछ खातून घूम रही हैं वहाँ पे, खवातीन, वो ग्रुप बना हुआ है खवातीन का, वो मतलब ढूंढती हैं लड़कियाँ कि तुम्हारे पर जुल्म तो नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है तुम्हारे पर जुल्म हो रहा है। बेटा अगर जुल्म हो रहा है ना हमें बताओ। ये औरत वार्ड वाले तो नहीं पहुंच गए वहाँ पे? हाँ, हम तुम्हें आज़ादी, बेटे बंद होगी तो वहाँ पहुंच गए होंगे, हम तुम्हें आज़ादी दिलवाएंगे। तो मैंने ऐसे केस, मतलब मैंने तो पर्सनली अपनी आंखों से केस देखा है भाई। वो एक भाई साहब थे, वो उनकी बेगम स्काफ करती थी, वो अंदर गई खातून लड़कियों के अंदर, लड़कियों ने कहा अरे उतार लो बेटा, अभी खातून लड़कियां हैं सारी, तस्वीर से खिंचवा लो, कुछ नहीं होता। तस्वीर से खिंचवाने के लिए स्काफ उतार दिया उसने। अब वो बाहर निकली नहीं निकली, शौहर ने उसको झड़क दिया कि तुम पागल हो, तुमने स्काफ क्यों उतारा हुआ है। तो अब पीछे जो खवातीन बात कर रही हूँ, कह रही यार ये क्या था यार, जुल्म हो रहा है, ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऑस्ट्रेलिया है बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। अब वो पूछ रही है स्टेटस क्या तुम्हारा, अच्छा अभी तुम्हारी PR नहीं हुई, PR जिस दिन हो निकलो यहाँ से, इसको छोड़ो। ये एक अलग एक जेंट्री चल रही है वहाँ पे, एक ये जेंट्री चल रही है कि भाई जल्दी जल्दी ख़त्म करवाओ, मतलब रिकन्सिलेशन का सीन चल ही नहीं रहा। और दूसरा फिर वो कि हाँ भाई जैसी ये आपने रिश्ता ख़त्म किया, कुछ भी नहीं करना भाई, आप उठा के डालें, अजाइलम डाल दें या डोमेस्टिक वायलेंस का वो केस डाल दें कि भाई ये तो मुझे मारता है, ये करता है। एक तो ये चीज़ केस चल रहा है। दूसरा एक और मसला है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे अगर मर्दों की बात करें ना, उनमें भी बहुत अना है। हमारे मर्दों में ओवरऑल एक अना है, अच्छा ठीक है। वो अना हाथ उठाना या अपनी अकड़ दिखाना, अपनी बर्तरी दिखाना, वो ठीक है। बदतमीजी मैं नहीं कह रहा कि आप औरत की बदतमीजी बर्दाश्त करें, बदतमीजी एक, लेकिन बाहिमी एक मुफाहमत होती है, एक इत्तफाक होता है, दोनों इज्जत दोनों तरफ से दी जाती है। बिल्कुल, मैंने अपने में केसेस बता रहा हूँ। कुछ केसेस ऐसे भी हमने देखे हैं कि वो सेम अगर यहाँ पे किसी बात पे उसको चमाड़ मार देता था, जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, वो स्टूडेंट वीज़ा पे गए, बेगम को बुलाया, 3 महीने बाद कोई लड़ाई हुई, उसने बेगम को फिर चमाड़ मार दिया। बेगम ने ऐसे फ़ोन उठाया, पुलिस को कॉल कर दी, पुलिस उठाई, पुलिस आके उसको उठा के डाल दिया अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया। उसके बाद AVO डाला, AVO मतलब आप इस औरत के करीब आ नहीं सकते इतने टाइम तक, इतने किलोमीटर तक। तलाक हो गई। उसने कहा, उसको तो अलग गई कि भाई मुझे कैसे पुलिस के हवाले कर दिया, तलाक हो गई, सिंपल। तो आदमियों को भी देखना है कि भाई आप अपना यहाँ पे रिश्ता कैसा चल रहा है आपका, और उसको आपने इक्वल रखना है। वो जो हमारे आदमियों का हाल भी तो बुरा है ना, कुछ हर किसी का नहीं कि वो घर पहुँच के ऐसे बस टांग पे टांग रख के बैठना है, चलो भैया मुझे चाय ला के दो, अब मेरे मोजे उतारोगी तुम, मैंने कुछ नहीं करना ना, मैंने खाना बनाना है, नहीं बनाओ भाई, हेल्प तो कर दो कम से कम, मैंने मोजे उधर फेंकने हैं, बिल्कुल अजीब गंद में हुए होते हैं। तो उसमें भी क्या है, औरत बर्दाश्त कर रही है यहाँ पे, वो वहाँ जाने के बाद बर्दाश्त नहीं करना उसने, उसको तो एक तरह से कह रहे हैं कि वो आज़ादी मिल गई, चलो भाई। तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई हर आदमी बुरा है, लेकिन इस तरह के जो हमने केसेस देखे मैं आपको बता रहा हूँ, ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर आप मुझसे मशवरा मांगे, बेहतर तरीका क्या है भाई, आप अगर बाहर जा रहे हैं, पहले तो फ़ौरन शादी करके ना जाए, शादी करके ना जाए फ़ौरन, ठीक है। आपकी अभी शादी हुई है,
और 2 महीने बाद आपने स्टूडेंट वीज़ा या इमिग्रेशन कुछ भी अप्लाई कर दिया और आप निकल गए। आपने अभी मियाँ बीवी ने एक दूसरे को जाना ही नहीं है, क्योंकि बाहर जब आप जाते हैं ना आपका वर्स्ट दिखता है, दोनों का वर्स्ट दिखता है। हनीमून में अच्छा दिखता है ना, वर्स्ट दिखता है कि भाई अब आपको सारे काम खुद करने, वही वाला काम, खाना खुद बनाना है, बिल खुद भरना है, ठीक है, एक एक चीज़ खुद देनी है। अब उसमें फिर इखराज। अच्छा, खुश नहीं होते वैसे कि बाहर भी जा रहे हैं और ज्वाइंट फैमिली में रहना नहीं पड़ रहा, सास ससुर भी नहीं है, तो इनको तो खुश होना चाहिए बहुत से लोगों को। ये तो खुशी, यही तो सबसे बड़ा जो बाहर के वाले रिश्ते के लिए लोग तरसते हैं, सबसे बेस्ट यही चीज़ें सोचते हैं कि भाई अच्छा है, नंदे वंदे सर पे नहीं होंगी, सास का टेंशन नहीं है, सुकून से बाहर चली जाएगी। लेकिन देखें, ये सास के जुल्म, ये एक अलग चीज़, इस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ वो तो फिर भी किसी तरह चली जाता है, लेकिन जब ये वहाँ जाते हैं ना, इनकी आपस में नहीं बन रही होती, दोनों एक दूसरे को वर्स्ट पे देख रहे होते हैं। उसका वर्स्ट ये आया हुआ है, वो चीख चिल्ला रहा है कि यार मैं यहाँ पे पैसे नहीं है, मेरे पास खाने को पैसे नहीं है। वो ये कह रही है कि भाई मेरी दोस्त का हस्बैंड जो है, जब वो गए थे पर्थ, तो भाई मैंने देखा वो तो सबसे पहले वाटर पार्क में गए और वो डिज्नीलैंड चले गए, इतनी अच्छी रील लगी हुई है, मैंने इतनी टाइट रील लगी हुई है, उसको ये नहीं पता पीछे क्या चल रहा है, ठीक है। और तुम मुझे यहाँ लेके आओ, मुझे यहाँ पे तुम लबनानी रोटी पानी में डुबो के खिलवा दो। तो आप पहले खुद जाएं, जरा सेटल हो, या तो यहाँ रह के ना एक दूसरे को समझें, क्योंकि 2 लोग एक जैसे नहीं होते, इवन 2 बहन भाई एक जैसे नहीं होते, 2 भाई एक जैसे नहीं होते। मिजाज को समझें पहले, उसके बाद जाएं। क्योंकि और यहाँ पे ना फैमिलीज होती हैं, फैमिली को आप बुरा जितना भी कह लें, सास का जुल्म, नंदों की शरारतें, बहुत सारे देवरों की कहानियाँ सब आप कर दें, बट फैमिली अच्छी भी होती हैं, मुफाहमत भी कर लेती हैं, रिकन्सिलेशन भी करवा लेती हैं। जब 2 यंग बच्चे वहाँ पहुँचते हैं ना, वो जब लड़ते हैं, पीछे एक तो शैतान होता है, दूसरा इधर कान भरने वाले होते हैं, अरे यार कैसी औरत है ये, वो फिर उसके पीछे 4 होती हैं, अरे छोड़ो उसको, 10 मिलेंगे तुम्हें, एक से बढ़कर एक गोरा दिलाऊंगी तुम्हें, निकलो। ये हाल है। तो मतलब आपकी इन बातों को सुनकर जो पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम में खवातीन रह रही हैं, उनको थोड़ा सा उनको तसल्ली होनी चाहिए कि बाहर पे जो गई हैं उनके हालात बहुत अच्छे नहीं है। क्या उनको तसल्ली होनी चाहिए यहाँ पे जो खवातीन रह रही हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, उससे खुश नहीं है? ये बात ना मैंने किसी शायद लाइव में बोली थी, तो मुझे किसी ने जवाब दिया था, मुझे याद है अभी भी ना। उन्होंने यही कहा था कि नहीं भाई, यहाँ पे सास का जुल्म और ये जुल्म, तंग करना, आए दिन की चिक चिक पिक पिक ससुर जुमले सुना रहे हैं, इन सारी बातों से फिर ऊपर से पूरे दिन नौकरानी बनी हुई हूँ, और रात में रोऊँ मैं पसीने में तर होके, ठीक है, मैं रोऊँ जुल्म सहने के बाद, उससे बेहतर है मैं वहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया में रो लूँ। तो उसने कहा उससे बेहतर है मैं वहाँ रो लूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो अब ये इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। कोरोना कहाँ पे, कोरोना किधर है, कहाँ रोने क्यों है इन्होंने? वैसे ये तो ये भी यही तो कह रहा हूँ भाई, रोना क्यों है? आप किसी तरह जीने की बात करो। हमारी 2 चीज़ें हैं, मुझे आई वांट टू डाई विद यू, मुझे तुम्हारे साथ मरना है। अरे भाई जी लो ना, जीना क्यों नहीं है? जीने की कभी कोई बात नहीं। आपने कभी सुने मुझे तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ? मैं मरने की बात ही होती है भाई, जियो साथ में। और जो 2 लोग हैं ना, इनको सबसे पहले तो एक दूसरे को समझना होगा। अगर आपके पास टाइम है, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। यहाँ की जो हम बात करें ना, ये आपने मुझे ट्रिगर कर दिया थोड़ा सा, मैं ऐसे ऊपर होकर बात करूँगा। यहाँ मसला, अगर हम करंट की बात करें, जो यहाँ के डोमेस्टिक सिस्टम है वो भी टॉक्सिक है भाई, लेट मी बी ऑनेस्ट। अगर वहाँ का बुरा है ना, तो यहाँ का भी अच्छा नहीं है, यहाँ का भी टॉक्सिक है। उस टॉक्सिक में मसला ये है कि अगर मेरा दामाद बहुत बेटी से प्यार से बात करता है, खाना भी बना देता है, ठीक है, और मुझसे तमीज़ से बात कर रहा है, तो वो बड़ा इंकिसारी और आजिज़ी वाला है, बड़ा अच्छी तरबियत है। यही काम अगर मेरा बेटा कर रहा है, तो वो जोरू का गुलाम, मुरीद, बेवकूफ़ है, जादू करवा दिया उसके ऊपर। ये कॉन्सेप्ट शुरू है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट का नाम दिया है। उसके बाद शुरुआत फिर वो रही है कि शादी करने के बाद ना आपने हाल ये बनाया हुआ है कि एक घर को ताफुन ज़्यादा माहौल में रख दिया है कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो मसला है, अरे हमें तो कभी बाहर लेके नहीं गए। वो खाना लेके आ रहा है तो मसला है, उसके लिए खाना क्यों लेके आ गए, वो मसला है। वो तो भाई ऐसा नहीं कर दिया, वो उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मैंने आपको कहा मैं ट्रिगर जो हूँ, ट्रिगर मैं इसलिए हूँ, मैं एक बहुत ही करीबी वाक़या आपसे शेयर करूँगा। सोशल मीडिया पे मैंने आपसे कहा था कि वापसी, मैंने जो फ़वाइद, नुकसान भी, फ़वाइद भी हैं, जो मैंने टाइम लूज़ किया, मुझे तकलीफ़ है, जो मैंने 2.5 साल बर्बाद किए, बर्बाद किया मैंने, नहीं इस पर आया। इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, था, अचानक से उसको कैंसर डायग्नोस हो गया, खर्चा आ रहा है 90 लाख 1 करोड़ का, पैसे ही नहीं इतने। तो मैं जो सोशल मीडिया पे वापस आया था ना, वो मैंने खोला था उसके लिए कि मैं स्टोरी लगाऊं, हमें पैसे चाहिए, वी नीड डोनेशंस। एक स्टोरी लगाई, 24 घंटे रही, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैसे कवर हो गए, 90 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, ठीक है, उससे ऊपर पैसे हो गए थे। दैट टाइम आई रियलाइज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। मैंने 2 साल गलत किया, मुझे इससे दूर नहीं रहना चाहिए था। आप अच्छी चीज़ के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पैसे अरेंज किए, ठीक है, उसका इंतकाल हो गया।
बट हमें ना कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई शिकवा नहीं है। वी डिड, काश वो कर लेते, काश नहीं है, हमने किया, अल्लाह ताला ने इतनी जिंदगी कोशिश की। प्रॉब्लम ये है जो उसका जो सबब है ना वो बड़ा ख़राब है, जो उसकी इंतकाल के पीछे की कहानी है, मैं आपसे वो शेयर करूंगा कि भाई उसकी शादी उन्होंने कराई, घर वालों ने, लव मैरिज नहीं थी, वो थी अरेंज मैरिज, ठीक है, उस टाइप का बच्चा नहीं था, सेटिंग वेटिंग वाला बच्चा नहीं था। शादी कराई, अपनी पसंद की लड़की लेके सब कुछ कर दिया। उसके बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद पता चला कि भाई हमारा बेटा तो बिगड़ रहा है। बिगड़ क्या रहा है, वो बीवी से ज़्यादा अटैच हो रहा है, बीवी के करीब जा रहा है। अब ड्रामेबाजी शुरू हुई कि भाई उसने एसी चला लिया इतनी देर, उसने दूध ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो वो 3 बजे तक सो गई, तो उसने गीले बाल क्यों थे उसके, सुबह आई है वो तो कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया। वो आए दिन चीची पापा शुरू हुआ, उसने घर चेंज कर लिया। अब घर जिसने चेंज किया तो उससे बुरा तो बच्चा कोई है ही नहीं, सबसे बुरा वही हो गया। घर बदल लिया, घर बदला, दुश्मनी हो गई कि भाई दुश्मन है अब तो। उस दौरान जब वो ये उसको बीमारी पता चली, जब उसकी मतलब ससुराल और मैके बीवी में इतनी तरक्कियाँ हो गई कि भाई हॉस्पिटल में जाके एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं कि इसकी वजह से हुआ है, वो कह रहे हैं इसकी वजह से हुआ है। तो उसका जो इलाज चल रहा था ना, ही वॉज डूइंग वेल, मतलब डॉक्टर कहते हैं यार इसके बाल भी नहीं झड़ना शुरू हुए, इसके बाल झड़ना नहीं शुरू हुए, वो फाइट कर रहा है, यंग बच्चा था, मुझसे भी छोटा लड़का था। जिस दिन ये ड्रामेबाजी हुई है, वो देख रहा है मेरे घर वाले सामने एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, मैं पड़ा हुआ हूं बिस्तर मर्ग के ऊपर। अगले दिन से पता चला उसकी हालत खराब होना शुरू हुई है, 24 घंटे के अंदर उसका इंतकाल हो गया। उसने हिम्मत ही छोड़ दी, डॉक्टर्स परेशान हो गए, कह रहे हैं इससे बात करो, इससे बात करो। मुझे फ़ोन कर रहे हैं वहाँ से उसके कुछ फैमिली वाले कि भाई इससे बात करें, उसको ना थोड़ा सा मोटिवेशन दें, हिम्मत दें। हमें समझ ही नहीं हुआ क्या है, उन्होंने पीछे की कहानी बताई नहीं थी, उसने हिम्मत ही हार दी। तो जो ये टॉक्सिक का वर्ड मैंने यूज़ किया, ताफ़ुन ज़्यादा माहौल, ये हमारी कल्चर में बना हुआ भी है कि इतना ज़्यादा ताफ़ुन ज़्यादा माहौल बनाया हुआ है ना कि लड़की बोल रही है यार मुझे जाने दो भाई, मुझे जाने दो, मैं भाग जाऊंगी, ऑस्ट्रेलिया आके मैं रो लूँ, ज़्यादा बेहतर है। ये कल्चर बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और उसमें क्या है, ख़वातीन बर्दाश्त तो कर रही हैं कि यही बातें सुनाना, तो यही बातें सुनाने से लेके हाथ उठाना सब बर्दाश्त कर रही हैं। एक टाइम पे जब उनको बाहर जाती हैं वो कहती हैं ऐसी की तैसी तुम्हारी, तो फ़ायदा नहीं है, नहीं कैसा रिश्ता था। तो हमें उससे भी बाहर निकलना होगा। और इस्लाम में ऐसा कोई जॉइंट फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। शायद अगर मैं गलत हूँ आप मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि आपने हर हाल में 25,000 लोगों के बीच में रहना है, जिसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, रह लो तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर आप रह लें तो अच्छी बात है। ये ज़रूरी नहीं है कि अलग घर निकाल के देना, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, इस्तिताअत पे डिपेंड करता है। लेकिन ये भी कोई लागू नहीं है कि आपने बीच में रहना है और इतने पूरी नहीं, कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं है। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि भाई वो मियाँ बीवी आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, वो डर डर के जी रहे हैं, वो डर डर के जी रहे हैं कि मतलब इतना बुरा हाल हुआ हुआ है कि अल्लाह माफ़ करे कि वो बच्ची जिसको आप अभी ब्याह के लाए हैं, यार वो 18-20 साल की बच्ची है, ठीक है, आपकी बच्ची भी इतनी बड़ी है, उसको आपने बिल्कुल ऐसा दुश्मन बना लिया है कि ये दुश्मन है घर की, इसके सामने कोई बात नहीं होगी। इतना बुरा माहौल बना के रख दिया कि वो बच्ची जिसने आपकी नस्लें चलानी हैं, भाई आपका बेटा है ना, आपके बेटा आपके पोता पोती उसी से निकलना है, उसने ही आपकी नस्लों को देखना है, वो दुआएं मांगना शुरू हो गई यार ये मर जाए जल्दी, ये हाल चल रहा है। तो ये, और अगर मैं नज़रें दौड़ाऊँ ना, हमें अपने इर्द गिर्द की कहानियाँ मिल रही हैं, इर्द गिर्द हमारी कहानियाँ हुई हुई हैं कि आप किसी से पूछें ना बेटा खुश हो यहाँ पे, हाँ खुश हूँ, सही है, गुजर रही है बस, ज़िंदगी गुजर रही है। क्यों? क्योंकि मेरी सास ने भी मेरे साथ यही किया था कि खाना अगर ख़राब बना तो ऐसे वही दाल उठानी और वो डेगची मुँह पे फेंक देनी है। भाई हमारे साथ तो ऐसे ही होता था भाई कि दाल उठा के डायरेक्ट फेंकनी है उसके ऊपर, कोई खाना नहीं खाएगा और कोई इससे बात नहीं करेगा। तो हमारे साथ भी यही हुआ है, हमारी सास ने बहुत जुल्म किया है, हमने भी वही करना। एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, स्पेशली जो आपने अपने दोस्त का वाकया बयान किया। मर्द के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ कोई चीज़ नहीं है कि उनके वालिदैन और उसकी बेगम आपस में लड़ रही, इससे ज़्यादा मर्द तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम कह रहे हैं ना मर्द सबसे बुरा आदमी है, सबसे बुरी मखलूक है। देखो सही, मर्द पे बीत कह रही है, मर्द इधर उधर मुंह मारता फिरता है, मर्द तो ये है, मर्द वो है, मर्द से बुरी कोई शय नहीं है ना, हमने तो ये सुना है, मर्द से बुरी कोई शय ही नहीं है, ठीक है। यार आप देखो तो वो मर्द पहले अपने बॉस पे वहाँ पे जलील होता है, ऑफिस में जलील हो रहा है, 10 लोगों के साथ आगे ख्वार हो रहा है, उनकी गाली सुन रहा है वो। उसके बाद अगर हम बाहर निकलते हैं तो वो खड्डों में गड्ढों में उनसे बचता हुआ, पतंग की डोरों से बचता हुआ, डकैतों से, कराची की बात कर लें, डकैतों से निकल बचता हुआ, इवन के पुलिस वालों से बचता हुआ, डॉज करता हुआ, किसी तरह अगर वो घर पहुँचता है पूरे दिन की ज़लालत के बाद, तो उसको पता चल रहा है कि भाई वो वहाँ चीख रही है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं एक पल नहीं रह सकती, वो कह रही है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, वरना तो अगर तुमने इसको अभी बाहर नहीं निकाला। अब वो कह रही हैं इसको तुम तलाक दे दो, ठीक है, जिसको अभी ब्याह के लाया हूँ मैं 2 महीने पहले। मुझे पता है कि उसकी गलती नहीं है, अगर है भी ज़्यादा भाई मैं उसको तलाक थोड़ी दूंगा। अब या तो मैं
और घर वालों से, माँ से बदतमीजी कर लो, आपने जन्नत गई आपकी, ठीक है, माँ बाप से बदतमीजी की, आपकी जन्नत और सब बर्बाद है। अब एक तरफ जन्नत बर्बाद हो रही है, एक तरफ दुनिया ही बर्बाद हो रही है, अब मैं क्या करूँ? तो अगला बंदा जो है, मर्द की तो जिंदगी तबाह हुई है। फिर आप कहते हैं मर्द मर क्यों रहा है? मर्द इसलिए मर रहा है ना, मर्द हार्ट अटैक के जितने पेशेंट उठा लें, आधे से ज़्यादा मर्द हैं, शुगर के मरीज निकाल लें, मेजर मर्द निकल रहे हैं। मर्द यही तो पागल हुआ हुआ है कि मर्द को आपने बिल्कुल ही पागल करके रखा हुआ है। अल्लाह खैर करे, आपकी पॉडकास्ट करवानी चाहिए जनाब खलील रहमान कमर साहब के साथ। आपने तो आज ज़्यादा ट्रिगर हो गए, वैसे मुझे नजर नहीं था कि आप इतना वो आपने मेरे पर्सनल उस पे चला गया था, पर्सनल उस पे चला गया था। लास्ट में कुछ है भाई, कोई